जब तक हम दुख से भागते रहेंगे तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन पलट कर खड़े हो गए दुख से निपटने के लिए तो दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। बस इतनी हिम्मत रखनी है। हम बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। जब तक तुम दुख से भागोगे तो जिधर भाग रहे हो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है। और जब पलट कर खड़े हो जाओगे कि देखता हूं ये दुख मुझे कितना रौंदता है, अब मैं हरि शरण में होकर हर दुख सहूंगा, तो इसका नामो निशान मिट जाएगा। दुख का नामो निशान मिट जाएगा और आनंद महासुख में डूब जाओगे। पर लौटकर दुख की तरफ खड़ा होना बहुत कठिन है। दुख से पिंड छुटाकर भागने के लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन दुख की ही तरफ भाग रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुर्लभ बात है। पर इसके लिए कमर कसना होगा कि हमें चाहे जितना दुख पड़े हम उस दुख को सहेंगे। संसार की तरफ जाने वाले को दुख ही दुख है, पर प्रभु की तरफ चलने वाले को थोड़ा दुख है। जैसे ऑपरेशन में कष्ट ही कष्ट है, पर इंजेक्शन शून्य का लगाकर बेहोशी का लगा के थोड़ा बस कष्ट है, फिर आप भूल जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा जब तक तुम्हें होश है देह का तब तक ये कष्ट है। जहां आपके अंदर प्रेम का इंजेक्शन लगा फिर हर कष्ट सुखप्रद दिखाई देता है। धन्य है महापुरुषों का जीवन। जब उनके चरित्रों को पढ़ो तो हृदय विदीर्ण होता है कि कैसा समर्पण श्री तुकाराम जी के महाराज के, कितना भारी कष्ट सहते हुए वो कितनी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए। हम इसीलिए कहते हैं कि कष्ट के बचने के लिए बचाव पक्ष में होकर जब आप संसार की तरफ भागोगे तो दुख तुम्हें छोड़ेगा नहीं, रौंद देगा। और जब तुम मुड़कर खड़े हो जाओ, आओ तुम्हें जितना देना है देख लो, कितना दुख दोगे, वो अपने आप दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। ये लिख लो दिमाग में, डरना नहीं है। श्री तुकाराम जी से किसी ने पूछा, वैसे आत्मचरित्र वर्णन करना महापुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है, अपनी प्रशंसा या अपने चरित्र, पर जब उनके जन पूछते हैं तो करुणा करके वो बताने लगते हैं। तुकाराम महाराज जब हरि कीर्तन में अद्भुत अवस्था को प्राप्त होते तो ये देखकर भक्त जनों के हृदय में कि महाराज आपको ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हुई, तो सुनो हमारे ऊपर पांडुरंगा की कृपा हुई। पहली, मेरा जन्म आप लिख रहे हैं चतुर्वर्ण में हुआ, मुझे व्यवसाय मिला व्यापार का, लेकिन पांडुरंगा जब अपने में लगाना चाहता है तो व्यापार सफल कैसे हो सकता है, असफल हो गया व्यापार। सारी संपत्ति हमारी जाती रही, घाटा ही घाटा व्यापार में। हमारे कुल से विट्ठल भगवान की उपासना होती रही, कुल में परंपरा चली आ रही थी कि हमारे कुलदेव पांडुरंगा विट्ठल भगवान। ध्यान से सुनना, चतुर्वर्ण में हमारा जन्म हुआ, व्यापार किया गया, व्यापार में घाटा ही घाटा। ऐसी परिस्थिति आई, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बहुत दुख मिला, ना खाने को, ना व्यापार चला, माता पिता ऊपर से पधार गए, अकाल पड़ गया। जो घर में बचा हुआ अन्न था कुछ दिनों में खत्म हो गया, बाहर से आने का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, सब स्वाहा। जो हम पिता माता की बनाई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी धूल धूसरित हो गई। यहां तक कि मेरे परिवार को अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्यागना पड़ा, खुद आपने लिखा।
हर तरह से चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा, कष्ट ही कष्ट। आपको स्थिति कैसे प्राप्त हुई आप वर्णन। मुझे अपने ऊपर लज्जा आने लगी कि ना पत्नी को अन्न दे सका, ना परिवार को पाल सका। क्या जीवन मेरा, बड़ा हृदय में दाह हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये जिस पर मैं कृपा करता हूं ये लीला। ऐसी हालत में अब कुछ नहीं बचा, तो विट्ठल भगवान का मंदिर जो टूटा हुआ पड़ा था उसमें जो सेवा हो रही थी उसमें लग गया जाकर के, जीर्णोद्धार। उसमें रात दिन खूब शरीर को मेहनत करके परिश्रम करके सेवा करता और कुछ वहां से नहीं लेता, बस सेवा ही सेवा, खाने को भी नहीं। मन में उमंग आई, पहली बार की एकादशी व्रत रहूंगा। प्रारंभ की बात बता रहे हैं जहां से स्थिति भगवदाकार बनती है। देखो, जिस पर विशुद्ध कृपा होती है ये प्रतिकूलताएं शुरू हो जाती हैं। कोई भी भक्ति मार्ग का उपासक घबराए नहीं, हिम्मत रखे। ये प्रतिकूलताएं अनंत जन्मों की बिगड़ी को सुधारने के लिए हैं, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है प्रभु का। प्रतिकूलता ना मिले तो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते अध्यात्म की। मन में आया कि बाद से एकादशी रहा करूंगा। अब एकादशी तो है ही, क्योंकि कुछ घर में है ही नहीं, तो एकादशी व्रत रहने का। भजन में मन नहीं रमता था क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। देख लीजिए, इतने बड़े महापुरुष जो सदेह विमान में बैठकर भगवत धाम गए। आप लोग चिंता मत करें, आप लोग जो कहते हैं मेरा मन भजन में नहीं लगता, तो कुछ तो लगता है। श्री तुकाराम जी लिख रहे हैं, आरंभ में बिल्कुल मेरा भजन में मन नहीं लगता था, पर संतों के चरित्र पढ़ने में मन लगता। संतों के चरित्र पढ़ता और उनके वचनों को बार बार याद करता कि उन्होंने क्या कहा है। उनके वचनों से मुझे बोध होने लगा। संत वचनों पर विश्वास, संत वचनों का महत्व और उनके वचनों का बार बार मनन बहुत सुंदर साधन है। बिल्कुल उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए ऐसे ही साधक को कर। संत चरित्र, भक्त चरित्र पढ़ने में बड़ा मन लगता है। उनके वचनों पर बड़ी निष्ठा, बड़ा भाव, उन्हीं के वचनों का बार बार मनन। अब मन लगने लगा कि जहां हरि कीर्तन होता है वहां पीछे जाके खड़े हो जाएं। महाराष्ट्र में प्रायः खड़े होकर कीर्तन करने की प्रथा है। आगे महापुरुष गा रहे हैं, पीछे सब मंजीरा लिए हुए, मृदंग लिए हुए खड़े गान करते हैं। तो मैं भी कीर्तनकारों के पीछे खड़ा हो जाता और जैसे वो कीर्तन का भाव प्रकट करते वैसे ही कीर्तन गाने की चेष्टा करता। भक्तों के चरित्र पढ़ना, संतों की बातें मनन करना और कीर्तन में उपस्थित होने से मेरा मन शुद्ध होने लगा। अब तो कीर्तन में मेरा मन बहुत लगने लगा। कीर्तन भजन करने वालों को जहां देखता तो साष्टांग दंडवत हो जाता और गिरकर उनके चरणों में प्रार्थना करता कि थोड़ा चरणामृत उतार लेने दो। तो वो मुझे चरणामृत उतारने का अवसर देते और जब मैं चरणामृत पीता तो मुझे अपार आनंद आने लगा। अब तो मेरी लज्जा चली गई। जहां संत को देखता, भक्त को देखता, कीर्तनकार को देखता, चरणों में लौट जाता और उनसे प्रार्थना करता कि आप हमको चरणामृत दे दें। वो हमारी दैन्यता देखकर चरणामृत दे देते। अब हमारे मन में आया कि शरीर को भारी कष्ट देकर भजन करो। ये निष्ठा, ये निष्ठा। शरीर आराम सुख की व्यवस्था चाहने वाला भजन में रुचि नहीं प्रकट कर पाता। ये ध्यान रखना। चाहे जितना शरीर में कष्ट हो, पर जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने के लिए प्रयासरत रहता है, ऐसे भजनानंदी भजन के लिए प्रयासरत रहता है। रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने के लिए अच्छी लगती है, भजनानंदियों के लिए रात्रि भजन के लिए होती है।
थोड़ा विश्राम किया, जग के बैठ गए। बैठने की सामर्थ्य नहीं, फिर करवट ली हुई, लेटे हुए, आंख खोले हुए, मंत्राकार वृत्ति। समय हुआ शौच स्नान, अपनी दिनचर्या। नींद नींद कहां? जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तब तक नींद कहां, और जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो नींद कहां? क्योंकि तमोगुण का पूर्ण नाश हो जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये निश्चय हुआ कीर्तन में जाने से, भगवत भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भगवत भक्तों के वचन मनन करने से, भगवत भक्तों का चरणामृत पीने से, भगवत भक्तों के चरणांग में साष्टांग दंडवत करने से, कि शरीर को कष्टप्रद करके खूब भजन किया जाए। ये बड़े भाग्यशाली जो ये शब्द समझ पावे। शरीर को कष्ट रखते हुए भजन करना, चैन नहीं लेने देना, ये बड़े भाग्यशाली होंगे सो ये बात पकड़ पाएंगे। अब शरीर को कष्ट, अब बैठे हैं, जैसे श्री महात्मा बुद्ध जी ने कहा, इहासने सुस्यत में शरीरम, मेरा शरीर इसी आसन पर बैठकर सूख जाए, हड्डी टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। ये निष्ठाएं महापुरुषों की पकड़नी होती है। शरीर को बहुत सुखद नहीं, उचित भोजन, उचित नींद, रात दिन भजन। मैंने भगवत भजन में शरीर को घिस डाला। तुकाराम जी के रात दिन कीर्तन, रात दिन भजन। अब अच्छा लगने लगा तप, कष्टप्रद भजन, कष्टप्रद शरीर और खूब भजन अच्छा लगने लगा। ये मन का एक स्वभाव है, इसे भोगों में लगा दो तो ये भोगों का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा, और भजन में लगा दो तो भजन का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा। जब अन्न त्यागा, फलाहार में आए, तब फलाहार भी त्यागने की इच्छा जागृत हो गई कि सावन भर केवल जल पी कर रहेंगे, गंगा जल पी कर रहेंगे। बड़ा उत्साह, त्याग की तरफ करो तो मन क्रम बाई क्रम त्याग बढ़ाता चला जाता है, और भोग की तरफ बढ़ो तो मन क्रम बाई क्रम भोग बढ़ाता चला जाता है। ये चतुर उपासक त्याग की तरफ बढ़ता है, अविवेकी भोग की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार मेरी परमार्थ की साधना आरंभ हुई। कथा सुनना, कीर्तन में सम्मिलित होना और संतों से प्यार करना। संतों को देखते ही एकदम लौट जाना, ऐसा लगना कि हो भाग्य। ये प्रायः महापुरुषों की वाणियों में पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मेघ को देखकर मोर कुहुक पड़ता है, नाचने लगता है, ऐसे संत को देखकर जो भक्त आनंदित हो जाता है, ओहो अहो भाग्य, आज संत दर्शन हुए, और मन नाच पड़ता है, उसके हृदय में भगवान प्रेम वर्षा करते हैं। हमारा चित्त बस दो ही जगह लगने लगा, कथा कीर्तन और संत जन। परहित की बात आती तो शरीर की परवाह न करके दूसरों की सेवा करने में बड़ा सुख मिलने लगा। मेरी अवस्था देख करके जो मेरे स्वजन हैं उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगेगा अच्छा, एक एक बात बैठा लो। कई लोग शिकायत करते हैं, परिवार के लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा उपहास करते हैं। आपका क्या, बड़े महापुरुषों का किया। परिवार के स्वजनों को ये अच्छा नहीं लगता, हमारा भजन, हमारा संत प्रेम, हमारा परोपकार, उनको देखी नहीं गई। भाई बंद, स्त्री, ये सब हमारा जो ये भाव है इसके विरुद्ध करने लगे। ग्रह प्रपंच में आसक्त जन मेरे भाव का विरोध करने लगे, मुझे निषेध करने लगे। संत दर्शन, संत सेवा, कीर्तन, भगवत कथा, ये स्वयं उनके वचन हैं। मैंने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था, कठोर हृदय बना लिया था, हर दुख सहूंगा पर अब पांडुरंगा को नहीं छोड़ूंगा, अब विट्ठल को नहीं छोड़ सकता। किसी की कोई भी परवाह ना करके, घर परिवार के लोग इतना प्रपंच किए, मैं किसी की बात नहीं सुनता। पकड़ो बात, बिल्कुल ये सोधी हुई बात इसीलिए सुना रहा हूं कि प्रायः हर भक्त के जीवन में ऐसा ही होता है जो सच्चाई से चलता है।
घर प्रपंच की बातें मेरे को बहुत सुनाई गई, बड़ा विरोध किया गया, पर मैंने निश्चय कर लिया, हृदय कठोर बना लिया, इस जन्म में अब भगवान को नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरे मन में आया कि जड़ मूल से इस प्रपंच को उखाड़ फेंकूंगा। अब तो जब हमारे परिवार के जन हमारा विरोध करते तो मैं न देखता न उनकी बात सुनता और जोर जोर से कीर्तन करता। करो विरोध, कितना करोगे? राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि जय, विठ्ठल जय विठ्ठल। अब वो निंदा करें, वो उपहास करें, वो भगवत कीर्तन कर रहे, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस प्रपंच को। स्वजन अपनी ओर खींचते और विठ्ठल अपनी ओर खींचते, यही चलता है साधक के। एक तरफ भगवान का आकर्षण, एक तरफ माया का आकर्षण। पर हमने भगवान की तरफ, परमार्थ की तरफ कदम जोर से बढ़ाए। अब साधक का यह निर्णय है कि तुम माया के आकर्षण में जाते हो या प्रभु के आकर्षण में। लोग बार बार हमसे कहते कि तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो, गृहस्थ धर्म में हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने किसी की नहीं सुनी। अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तुम्हारे किसी के उपदेश हमारे दृढ़ निश्चय को नहीं बदल सकते। इतनी खींचातानी जीवन में उपस्थित हो गई कि सत्य की पहचान के लिए मुझे मन को समझाना पड़ा कि तू मेरा साथ दे दे। अब जगत में तो कोई साथ नहीं दे रहा। अय मन, तू मेरा साथ दे दे, तू मेरा साथी बन जा और सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि के पथ का अनुसरण कर, तू कृतकृत्य हो जाएगा। तुकाराम जी महाराज कह रहे, कोई साथ नहीं दे रहा, अय मन तू तो मेरा साथ दे दे, मेरा साक्षी बन जा और भगवान सत्य स्वरूप है, उनके मार्ग का अनुसरण कर। इस असत्य संबंध, पति पुत्र परिवार, ये मिथ्या नश्वर प्रपंच भोग, तिलांजलि दे दे मन, तू मेरा साथी बन जा। मैंने बहुत लोगों के मतों को नहीं माना। मेरे हृदय में नित्य और अनित्य का विवेक जागृत हो चुका था, इसलिए मैंने सत्य को पकड़ा। केवल भगवान का मार्ग ही सत्य है, न यह संबंध सत्य है, न यह संसार सत्य है। इस प्रकार जब मैंने श्री हरि चरण प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसी समय भगवान मेरे सदगुरु के रूप में पधारे। श्री बाबा चैतन्य ने मेरे हृदय देश में प्रकाशित होकर के श्री राम कृष्ण हरि इसका उपदेश किया। वही कीर्तन करते थे, पर वही गुरुदेव आकर हृदय में उपदेश किए, जिसे कहते हैं स्वप्नादेश। उपदेश किया कि अब तुम श्री राम कृष्ण हरि ही कहो। मैंने अब दृढ़ विश्वास कर लिया कि जो जप रहा था वो गुरुदेव ने दे दिया, अब तो किसी भी तरह मैं इसे नहीं छोड़ सकता। विश्वास चित्त में धार लिया कि मेरा भोजन भी राम कृष्ण हरि, मेरी प्यास भी राम कृष्ण हरि, मेरे प्राण भी राम कृष्ण हरि, मेरा सर्वस्व राम कृष्ण हरि। निश्चय कर लिया, बड़ा सहारा मिल गया। पहले जपते थे, वही जब गुरु ने दिया तो बड़ा सहारा मिल गया, परिपक्व हो गया। अब तो बैठ करके 24-24 घंटे नाम कीर्तन, क्योंकि निश्चय पहले ही कर लिया था शरीर को कष्ट देकर भगवत भजन करना। ये बहुत जल्दी भजन रंग लाता है। जब चित्त लवलीन होने लगा तो मेरे हृदय में कविता की स्फूर्ति होने लगी। श्री हरि के लीला गुण प्रकाशित होने लगे, उनको कविता रूप में लिखने की स्फूर्ति हुई। श्री हरि का कीर्तन और श्री हरि प्रदत्त अभंग वाणी प्रकट हुई मेरे हृदय में। मैंने देखा कि मेरी बुद्धि में ये ताकत नहीं थी, ये मेरी बुद्धि में श्री हरि कीर्तन से प्रकाश हुआ, हरि लीलाओं का। ये भगवत प्रसाद से मेरे अंदर आया। ये भगवान की ही प्रेरणा से अभंग निकलते थे।
मैं गदगद होकर के अश्रु प्रवाह करने लगा कि कैसी कृपा की मेरी बुद्धि में एक भी लीला नहीं थी और आज लीलाओं की बाढ़ आ रही, गुणों की बाढ़ आ रही है। मैंने श्री हरि चरणों के प्रति और दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा प्रकट हुई। क्रम चलता रहा। बीच में रामेश्वर भट्ट के द्वारा बड़ा हमारे साथ निषेध आघात हुआ। मैंने भगवान की कृपा समझी, निषेध आघात हुआ, उसको भी सहा। बड़े विघ्न डाले जाते हैं। ये माया भगवती बड़ी विचित्र है। भगवान की प्रेरणा से मैंने उसको भी सहा। समाज का विरोध, घर का विरोध, माया का नाना प्रकार तांडव, खाने को नहीं, हर अव्यवस्था। चलो भजन, यहां जरा सा कामना पूर्ति नहीं होती, बोले अश्रद्धा हो गई भगवान में। ये कोई भगत है? भगवान ही हमारे प्रीतम हैं, उन्हीं को प्रसन्न करना है। इसलिए नाम कीर्तन और सुंदर कवित्व रचना करके उनको सुनाता। जब मैं ऐसा करता तो बहुत लोगों ने मुझे अनुचित ठहराया। इन बातों को बहुत पकड़ना है, हिम्मत से चलना है। बहुत लोग विरोध करने लगे। जो मेरी लिखी हुई वाणी थी, बड़ा विरोध होने लगा। इस विरोध से मेरा चित्त यूं दुखी हुआ कि हे हरि, आप प्रेरित करते हो, सो मैं लिखता हूं, सो मैं गाता हूं, फिर ये विरोध क्यों? जब मुझे लगा कि मेरे हरि ही नहीं चाहते हैं, तो जितने अभंग रचना की थी सबको लेकर के इंद्रयाणी नदी के दह में जाके डुबो दिया। विरोध कर रहे थे। भगवान के द्वार पर जाकर के, विट्ठल भगवान के द्वार पे न खाना न पीना, उदास बैठ गया। आप तो ही वाणी प्रकट करते हो, आप ही अभंग लिखाते हो, फिर इतना विरोध करवा दिया, जाके इंद्रायणी में डुबो दिया वाणी जी को। अब दर्शन करने वाले तो दर्शन करके चले जाते, ठाकुर जी का शयन हो जाता, फिर ठाकुर जी का मंगला प्रभात दर्शन होता, फिर ऐसे कई दिन व्यतीत हो गए, न खाना न पीना और चुपचाप द्वार पर बैठे रहना। दया आई पांडुरंगा को और साक्षात प्रकट हुए जब कोई नहीं था रात्रि में, वहीं दरवाजे पे पड़े रहते और कहा कि मेरे भक्त को यह सहना पड़ता है, तुम मेरे प्रिय हो, मैं देखना चाहता हूं तुम कितना सह सकते हो। तुमने सहा, तुम्हारी वाणी जल में नहीं डूबी है, वो मेरी गोद में रखी हुई है। तुमने जल में डाला था, मैंने उसे गोद में लिया है। देखो सारे अभंग ज्यों की त्यों ऐसे मेरे पास है। अभंग ज्यों के त्यों, जैसे श्री भगवत रसिक जी की वाणी यमुना जी में, तो यमुना जी ज्यों कत्व, एक अक्षर भी गीला नहीं हुआ था, ज्यों कत्व ले। ऐसे भगवान ने कहा जो तुमने इंद्राणी में डुबो दिया ना अपनी वाणी, कि सब विरोध करते, मैंने अपनी गोद में लिया है। ये रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, सहना पड़ेगा इतने बड़े महापुरुष को भी। कितने कष्टों से ही भरा जीवन। तुकाराम जी भगवान का सगुण साक्षात्कार करके, भगवान से बात हुई, भगवान ने दर्शन दिया। उन्होंने जो अपने जीवन में कष्ट सहा, उस कष्ट से भगवान के प्रति उनकी ममता घटी नहीं, उनकी ममता बढ़ी। भक्त वही है कि जितना उन कष्ट मिले, जितनी विपरीतता आवे, उतना भगवान के प्रति प्रियता बढ़नी चाहिए। ये जगत
का जो नाटक का स्वांग रचा है उस परमात्मा ने रचा है। तुम भी उसी स्वांग के एक हिस्से हो, बस स्वांग मात्र करो, सच्चाई से नहीं। तुम न किसी के सच्चे पति हो, न किसी के पुत्र हो, न किसी के पिता हो, न किसी की पत्नी हो। तुम भगवत स्वरूप हो, स्वांग मिला है, स्वांग करो। सच्चाई है कि मैं ईश्वर के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को जोड़े, ये सच्चा नहीं है, झूठा है। ना तुम कुछ दिन के जो बने हुए पति हो, ना शाश्वत पति नहीं हो। तुम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे, बीच में कुछ दिन के हो, लेकिन शाश्वत है सच्चिदानंद प्रभु। श्री तुकाराम जी कह रहे, नटनाट्य अवधे संपादले सोंग। ये स्वांग है, ये नट का नाट्य है, बिल्कुल नाटक जैसा करो। सत्य है भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला। क्या कोई अंगारों की सेज पर सुख की नींद सो सकता है? तो उत्तर आएगा नहीं। तो क्या खटमल की चारपाई पर सुख की नींद सो सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले ऐसे ही भोग वासना, नाना प्रकार की गंदी वासना, ये क्या तुम्हें सुख चैन से सोने देंगी? अनंत जन्मों से जलते हुए चले आ रहे हो, आगे भी जलना पड़ेगा। नहीं, आगे बढ़ो, संसार के मार्ग में नहीं, भगवत मार्ग में, तभी सुख से विश्राम कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम, आप चैन की नींद। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। चैन की नींद ये अंगारों की सेज पर पड़ना है, जो भोगों में, जो नाना प्रकार की वासनाओं, मानो खटमल की चारपाई पर। कहां चिंता शोक भय से युक्त कहीं नींद आती है? जब तक देह भाव है प्यारे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तक बंधन को प्राप्त हो। भाव ही देह भाव को नष्ट करेगा, भगवत भाव कर्म बंधनों को नष्ट करेगा। दही मत कर जब उससे मक्खन निकाल लिया जाता है, तो मक्खन छाछ में डालने से ऊपर ही रहता है, कभी डूबता नहीं है। जब तक मथा नहीं गया था तो एक में ही एकम एक था, और जब मथ कर दही को मक्खन निकाल लिया गया तो फिर उसे छाछ में छोड़ दो, फिर नहीं मिल सकता। ऐसे ही खूब नाम जप करके पहले जीवत तो नष्ट कर दो, फिर संसार में रहोगे तो ऐसे रहोगे जैसे छाछ के ऊपर मक्खन रहता है, कभी मिल नहीं सकता। तुकाराम जी कहते हैं, दही से पहले मथ करके मक्खन अलग कर लो, फिर मिलाना भी चाहोगे तो चाहे जितना प्रयास करो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही एक बार तुम देह भाव से अलग हो, नाम जप करके ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, फिर संसार में तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। प्यासा प्यासे की हालत जानता है, भूखा भूखे की हालत जानता है। ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक, केवल भगवत मार्ग के पथिक ही भगवत मार्ग के पथिक को जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। दूसरों को तो आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में खाने को नहीं, हर कष्ट, हर, और वो खूब नाच नाच करके नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इकलौते पुत्र का 100 पड़ा हुआ है और वो नाम कीर्तन कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि क्षण क्षण पर कष्ट दिया जा रहा है और वो हरि 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 मेरा हरि मेरा हरि? ऐसा कैसे हो सकता है प्रहलाद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, फिर भी ना तो भक्ति में फर्क पड़ा ना भक्त में फर्क पड़ा। वैसे ही भक्ति, वैसे ही मुख प्रसन्न। ये कैसा कैसे हो सकता है? ये बात जैसे प्यासे को प्यासा जानता है, भूखे को भूखा जानता है, ऐसे ही भगवान के भक्त को सिर्फ भगवान का भक्त जानता है। ये विषयी सांसारिक प्रापंचिक लोग उसे नहीं जान सकते। तुकाराम जी कहते हैं, माया योग से जीव दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है और भक्ति योग से महासुख को भोगेगा।
इसलिए माया योग से हटो और भक्ति योग को प्राप्त करो। अनित्यम असुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार के नाशवान सुख भोगों से मन को हटाओ, लोक के भोग तुम्हें दुर्गति को प्राप्त करा देंगे। प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो। बाटे या जनाचे थोर व आश्चर्य विषय वडिम भूतले जीव। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जीव भोगों में फंसकर समय को नष्ट कर रहा है। वो समझ रहा है बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आगे भयानक दुख आने वाला है, फिर मृत्यु होगी, फिर अन्य योनियों में जाओगे। इसलिए भजन कर लो। पैसा के बल से, भोगों के बल से, पद के बल से तुम काल से नहीं बच सकते। उन्मत्त मत हो, भजन कर लो। तुकाराम जी कह रहे बड़ी दया आ रही ऐसे जीवों पर जो भोगों के बल से, धन के बल से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं कि समय बढ़िया जा रहा है बड़ी मौज मस्ती से, लेकिन वो आगामी दुख को नहीं देख पा रहे हैं। अरे ये मुझे ना भजे ऐसा कौन सा बल है इनको मिल गया कि निश्चिंत होकर भोगों में पड़े हुए हैं। भगवान को भी दया आती है कि ये जीव कैसा भूला हुआ है। इनमें कौन सा ऐसा दम है जो अंत काल में तुम्हें काल से बचा सकता है। रुपया में, पत्नी में, पुत्र में, पति में, परिवार में, धन में, किसमें ऐसा बल है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सके। जब मृत्यु से नहीं बचोगे तो फिर अगला जन्म होगा, फिर उस योनि में नया। ये कब तक चलता रहेगा? क्या यमदूतों से तुम्हें ये रुपया पैसा बचा लेगा? क्या यमदूतों के दंड से तुम्हें ये नाना प्रकार के शरीर संबंधी लोग बचा लेंगे? नहीं। तो विद्या बचा लेगी, वयस बचा लेगी, प्राणियों का रिश्ता नाता तुम्हें बचा लेगा। अरे अब होश में हो जाओ। संसार काल का कलेवा है, इसमें कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। इसलिए नाम जप कर ले, अपने को बचा ले। बचाना क्या है? देह भाव से हट गए, बच गए। भजन के बल से देह भाव से हट गए तो मृत्यु का प्रवाह देह में होगा, आपका आपके ऊपर नहीं। आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जीव तू मृत्यु को मत भूल। मृत्यु को बड़ा चस्का लगा है लोगों के मारने का। वो किसी को नहीं बख्शती, सबको मारती चली जाती है, रौंदती चली जाती है। एकमात्र नंद नंदन यशोदानंदन है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं, देह भाव रहित करके। चाहे कोई कितना बुद्धिमान हो, क्या चीनी से ऊख बना सकता है? गन्ना बना सकता है? गन्ने से चीनी तो बन गई, लेकिन चीनी से गन्ना खड़ा कर सकता है फिर? कभी भी, कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, गन्ने से चीनी बन गई, गन्ने का रस फिर उबाला गया, फिर वो चीनी बनने के अधिकार में आ। पर चीनी से गन्ना बना सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले वैसे दिमाग खर्च कर ले, तू जन्म जन्मांतर में मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। जब तक तू भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक तू सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुख सिंधु से तू प्रकट हुआ है, अब सुख सिंधु का भजन कर ले, नहीं तो तू सुख सिंधु खड़ा नहीं कर सकता संसार में। मकान बना के, करोड़ों अरबों रुपया जमा करके, नाना प्रकार, जैसे चीनी से फिर ऊख नहीं बनाया जा सकता, ऐसे तू लाख उपाय कर ले अपनी बुद्धि से। इस दुखालय संसार में तू है सुख स्वरूप, लेकिन तू सुख नहीं पा सकता बिना सुख सिंधु का भजन के। गर्भवास में तूने वादा किया था कि हर जीव वादा करता है, एक बार मुझे यहां से निकाल दो, मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे उस वादे को भूल गया। भगवान शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वा से जिनका नाम गुणगान करते हैं, वेद भी जिनका नेति ने, उनसे वादा किया था तूने कि एक बार गर्भ से बाहर कर दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। बौरा गया, इस माया में आके फिर बौरा गया। अपनी जिह्वा से व्यर्थ की बातें करके, दिमाग से नाना प्रकार के प्रपंच का चिंतन करके फिर फंस गया चक्कर में, वो वादा भूल करके। इसलिए श्री तुकाराम जी कहते हैं, जीवात्मा तू ही अपना तारक है और तू ही अपना मारक है।
यदि तूने वादा निभाया और भजन किया तो अपने को तार लेगा, और यदि वादा भूलकर फिर प्रपंच के चिंतन में लगा तो अपने को बार देगा। तू अपना उद्धारक बन रे जीव, तू मुक्त है, मुक्त हो जा। सोच, ये संसार तेरे को कभी सुख नहीं दे पाया, तो अब क्या तुझे सुख देगा। इसलिए जैसे भोजन पाने से तृप्ति होती है एक एक कवल से, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। नाम, हर समय नाम जप करते रहो। जहां संत जन मिले दौड़ कर जाओ, चरण वंदना करो, उनके वचन सुनो। भगवत चर्चा सुनने से नाम जप में बड़ा उत्साह होता है। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, और भजन के बिना भगवत प्रेम नहीं हो। प्रेम के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं, क्योंकि जब भगवत प्रेम होता है तो शरीर राग नष्ट हो जाता है। नहीं, ये बड़ा कष्टमय शरीर है। अभी भगवान कृपालु हैं, आपको कष्ट का समय नहीं आया इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, बड़ा कष्ट करना ही है, जी नहीं सकते। बड़ी मतलब आप समझो, अगर स्थिति ना हो तो प्रतिपल कष्ट का समय है, प्रतिपल कष्ट का समय। अगर भगवान का चिंतन न हो तो क्या चिंतन है, क्या कष्ट का चिंतन है। हर समय कष्ट, तो ये क्या हमारे ऊपर है क्या? सब जीव को भोगना पड़ेगा। आपकी लंबी यात्रा है, हजारों जन्म बार बार ले लेकर भोगना, इसलिए ऐसे भोगों में फंस करके तुम्हें भुलावे में माया डाल रही। इसलिए हमारी प्रार्थना है, इसी जन्म में भजन करके जो कष्ट मिले सह करके मुक्त हो जाओ। बस यही जीवन का परम लाभ है। निरंतर नाम जप ही सब शास्त्रों का, सब भक्तों का है। देखो तुकाराम जी की बात सुनी कि पूरा जीवन कष्ट में, यहां तक ऐसी स्थिति आई कि अन्न के बिना पत्नी मर गई, बच्चे प्राण पोषण के लिए अन्न नहीं रहा, लेकिन भक्त ने अपनी निष्ठा नहीं तोड़ी। निरंतर नाम कीर्तन, संत चरणामृत, संत चरण रज का सेवन करके ऐसी ऊंचाई पर पड़े कि आखिरी में जब तो भगवान वो कह रहे, देखो भगवान श्री हरि विमान लेकर आ रहे हैं। भगवत पार्षद आए, विमान आया, सबसे प्रणाम किया और विमान में चढ़कर तुकाराम जी भगवान के धाम को गए। भक्तों के शरीर ऐसे छूटते हैं, उनको स्मृति ही नहीं रहती कब शरीर छूट गया, और दिव्य देह से भगवान के समीप चले जाते। यही लाभ लेने के लिए हमें जन्म मिला है। खूब नाम जप करो, किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत करो। ये सब बातें हमारे भजन से हमें विघ्न पहुंचा करके अलग कर देती। और भजन भजन यही जीवन का सार है। जितना भजन कर लो